हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर विशेषांक काल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स काल का जाल का पहला भाग। राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की कृपा से जब पाप के रूप में जन्म हुआ काल का, तो संसार को मनुष्य की काली नजर लग गई। जन्म लिया है राक्षसों के पूर्वज ने, और मैं हूं राक्षसों का वंशज। पूर्वज और वंशज मिल गए हैं। अब हम दोनों मिलकर फैलाएंगे काल का जाल। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचते काल और चंडकाल उन्हें यह जगह अपनी तबाही सेना के विकास के लिए खाली करवानी थी। उसके लिए उन्होंने भेजा राक्षस तरेड़ को। राज प्रगल और जोजो नाम के तीन विलक्षण और बुद्धिमानी बच्चों ने मिलकर तरेड़ को दिन में तारे दिखा दिए। राक्षस तरेड़ की मौत से चंडकाल व काल हो उठे क्रोधित। तीनों बच्चों की बेमिसाल ताकत व बहादुरी से खुश होकर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सैन्य रिसर्च संस्थानों में रिसर्च के लिए भेजने की घोषणा की। प्रकल, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। राज, तुम्हें राजनगर, और जूजो, तुम्हें जाना होगा मेट्रो सिटी। तुम्हारे भ्रमण का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। उधर राजनगर में फैला भयकाल का भय, उसे खत्म करने यहाँ पहुंचे इंस्पेक्टर स्टील और राज। दिल्ली में मटिया मेट ने मचाई तबाही, जहां पहुंचा परमाणु और प्रकल्प। अब देखते हैं कि सुपर इंडियन की मेट्रो सिटी मौत का खेल खेलने के लिए किसे भेजता है, काल और चंडकाल। मेट्रो सिटी, हाईटेक सिटी, जो समुद्र के बीच आइलैंड बनाकर बसाई गई है। इसे मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित ढंग से बसाया गया। आज मेट्रो सिटी में हाईटेक एडवेंचर पार्क के उद्घाटन के साथ ही मेट्रो सिटी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की और एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। आज हाईटेक मेट्रो सिटी के निर्माता विक्रांत साहब के हाथों इस हाईटेक एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। ये मेरे लिए बेहद गौरव की बात है। इसे हाईटेक नाम क्यों दिया गया है? इसमें अन्य मनोरंजन पार्कों से अलग क्या है? अमन उस उद्घाटन समारोह में शामिल था। निसंदेह यह देश के दूसरे हिस्सों में बने किसी भी मनोरंजन पार्क से अलग हटकर है, क्योंकि इसमें मनोरंजन उच्च तकनीक पर आधारित है। उदाहरण के लिए सबसे आश्चर्यजनक ये चुंबकीय कार। मैं इस कार को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, क्या आप रेडी हैं? एक हवाई सैर के लिए जो किसी केबल या एलिवेटेड बीम्स पर नहीं होगी। यस अंकल। विक्रांत साहब ने लीवर को ऑन किया तो कार अपने आप ऊंची उठ गई। वाह, यह हवा में उड़ रही है, हेलीकॉप्टर की तरह। फिर तुरंत ही चुंबकीय कार एक अदृश्य पाथ पर निकल पड़ी। अदृश्य चुंबकीय मार्ग पर यह बेआवाज पूरे पार्क का चक्कर लगाएगी। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग सड़क के ट्रैफिक को कम करने के लिए करना चाहिए। अमन उस कुर्सी पर सवार हुआ। वाह, और ये है वो थ्रोअर। इसकी सीट पर बेल्ट ना बांधी जाए तो ये झटके से जब 50 फुट ऊपर उछलता है तो कुर्सी की सवारी को आकाश में कई 100 फुट ऊंचा उछाल सकता है, वरना यह ऊपर जाकर उसी तेजी से वापस आ जाता है। और ये मैजिक गो राउंड, जब ये घूमना शुरू करता है तो घूमते घूमते अपनी गति के कारण लगभग इनविजिबल हो जाता है। अब केवल उसके घूमने से उत्पन्न तेज हवा के जैसे स्वर गूंज रहे हैं। मैजिक गो राउंड रुका तो सबकी सांसें भी जैसे साथ ही रुकने को हुई। अरे, झूला तो खाली ही चलाया था। ये कौन आ बैठा चलते झूले में? बड़े बड़े धुरंधर व छटे हुए अपराधियों व डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, एंथनी जैसे ब्रह्मांड रक्षकों का शिष्य अमन खतरे को तुरंत भाग गया था। मुझे किसी खतरे का आभास हो रहा है। अमन वहां से खिसक गया था। सुना है बड़ी हाईटेक सिटी है मेट्रो सिटी। ये हाईटेक है तो मैं भी हूँ डेटा चोर। जब मैं यहां से जाऊंगा तो तुम्हारी इस हाईटेक सिटी को किसी कबाड़ी को देने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जहां भी चोर किरणें छोड़ूंगा, यदि वहां कोई भी कंप्यूटराइज उपकरण है तो उसके सभी डेटा ठीक वैसे ही वॉश हो जाएंगे जैसे किसी इंसान का ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। शुरुआत इसी मैजिक गो राउंड झूले से करूंगा। शुरुआत तो शुरुआत तू नहीं, मैं करूंगा। तेरा ब्रेन वॉश करके तेरी याददाश्त भुलाने से। पर जरा ठहर, अपना परिचय दे दूं। सुपर इंडियन कहते हैं मुझे। खतरे को सही समय पर भागकर यहां से निकल गया था। तो फिर ठीक है, मैं शुरुआत तुमसे ही कर देता हूं, क्योंकि तू भी मुझे कई हाईटेक उपकरणों से लैस नजर आ रहा है। मगर अब ये तेरे सारे उपकरण कबाड़ का ढेर बन जाएंगे। उसके लिए तेरे चोर तरंगों को मुझसे टकराना होगा। सुपर इंडियन जबरदस्त गति से उछलकर डेटा चोर के प्रहार से न सिर्फ बचा था, बल्कि द्रुत वेग गति से उस दीवार से टकराने के बाद उसका प्रयोग उसने स्वयं को पुशबैक करने के लिए भी किया था। परिणाम स्वरूप वो स्प्रिंग की तरह वापस आया था। भ्रम में मत रहना डेटा चोर, मैं कहीं गया नहीं था।
सुपर इंडियन खुद को भी उस झटके से संभाल नहीं सका था। थम! सुपर इंडियन! उफ! डेटा चोर की चोर नजरें सीधे सुपर इंडियन के डेटा चुराने के लिए उस पर झपटी थी, और वो भी बाज के समान। अब तो टीम के डिब्बे में बदल जाएगा। किरण ने सुपर इंडियन से हर हाल में टकरानी थी, मगर ठीक उसी समय एक झटके से खुले कार के दरवाजे से 3000 वॉट की संगीत तरंगे निकल पड़ी। सुपर इंडियन, मैं जोजो, तुम्हारा फैन हूं। मैंने संगीत की पावर की फुल तरंगों से डेटा चोर की चोर तरंगों को काटने की चेष्टा की है। तीव्र हर्ट्ज पर विशेष साउंड वेव्स किसी भी फ्रिक्वेंसी को छिन्न भिन्न कर सकती हैं। अपनी पावर्स चेक करो। थैंक यू दोस्त। इस बायोमेट्रिक गन के फायर से पता चल जाएगा। अगर ये गन चली तो समझो कि तुम्हारी कोशिश कारगर सिद्ध हुई है, अन्यथा समझो कि यह शैतान मेरी पावर्स चुराने में सफल हो गया। मगर तुम लाइसेंस के बिना कार कैसे चला रहे हो? लाइसेंस 18 की उम्र में बनता है, मगर इस वक्त कार चलाना मेरी मजबूरी थी, सुपी। ओह गुड, मेरी बायोमेट्रिक गन चल रही है। ये केवल मेरी फिंगरप्रिंट या मेरे स्पीच पैटर्न को पहचान कर ही फायर करती है। लेकिन अब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी जैमर को एक्टिवेट कर दिया। जैमर किसी भी अवैध फ्रीक्वेंसी को मेरे उपकरणों तक पहुंचने से रोकेगा। अब ये कम से कम मेरे डेटास की मेमोरी की चोरी नहीं कर पाएगा, मगर तू मुझे शहर के कंप्यूटराइज डेटास को चुरा कर उनके साथ इस पूरे शहर की आर्थिक व व्यापारिक तबाही होने से नहीं रोक पाएगा। अब देखो मेरी ताकत के जलवे। मेरे स्वामी की इच्छा जरूर पूरी होगी। कलयुग में हर ओर होगा राक्षस राज। स्वामी! सुपर इंडियन, वो इन्फोसिस की ओर जा रहा है। वो बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकता है। शहर के किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी से इंस्पेक्टर कन खजूरे बच नहीं सकता था। विक्रांत साहब, डाटा चोर कहाँ है? हमें सूचना मिली है कि वो यहाँ पर आया है। मुझे संदेह है मिस्टर कन खजूरे कि अगर आप उसके पास गए तो वो कहीं आपकी जिंदगी ना चुरा ले। चंडगाल की परेशानी पर बल चंडगाल की पेशानी पर बल पड़ गए थे। नामुराद कहीं का, उसका यह बकवास करने की क्या जरूरत थी? अब सुपर इंडियन समझ जाएगा कि डेटा चोर के पीछे उसका कोई स्वामी भी है। लांती कहीं का। वैसे चंडकाल, मैं एक बात सोच रहा हूँ। सोचो मत, कह दो। मैं सोच रहा हूँ चंडकाल की हमें जबरदस्ती तबाही फैलाकर राक्षसी राज कायम करने की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? दुनिया के कुछ देशों के लोगों में तो सभी गुण हमारे जैसे ही विकसित हो भी चुके हैं। मुझे लगता है कलयुग में इंसान हमारे जैसा हो चुका है। ये देश दुनिया भर में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुप्रसिद्ध है। ये लोग विध्वंसक हथियार बेचते हैं, बम फोड़ते हैं, सैकड़ों जाने लेते हैं, दूसरे देशों की जमीनों पर कब्जे करके वहां शांति फैलाते हैं, और उनकी मदद करते हैं दुनिया के कुछ बड़े अति विकसित देश जो संसार में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए परमाणु बम तक बना रहे हैं। जरा सोचो चंडकाल, इन लोगों में राक्षसी प्रवृत्तियां कितनी तीव्रता के साथ विकसित हो रही हैं। एक दिन ये लोग खुद ब खुद राक्षस हो जाएंगे। उनका विज्ञान, तकनीक, सूचना क्रांति और सारी तरक्की ही तो इनका काल है, और हम उसी को अंत करने में अपनी शक्ति व समय व्यर्थ कर रहे हैं। तुम्हारा कहना ठीक है काल, किंतु मानव को पूर्ण राक्षसी अवस्था में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, शायद सैकड़ों वर्ष और। क्या तुम इतनी प्रतीक्षा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर चुपचाप तमाशा देखो। इंसान को उसके विज्ञान और तकनीक ने ही इंसान बना रखा है। मैंने उससे वो क्षमताएं छीनकर उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म दूंगा। जरा सोचो, पहले आदि काल में जब इंसान को ठीक से बोलना भी नहीं आता था, तब इंसान एक छोटे से शिकार के लिए भी आपस में लड़ मरता था। अब भी वही होगा, और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इंसान हमारे बनाए बिना भी धीरे धीरे राक्षस बन रहा है। हम तो उसके उस कल को आज में परिवर्तित करना चाहते हैं। अब जरा मैं फिर से चैनल परिवर्तित करके राजनगर पहुंचता हूँ, और देखता हूँ कि वहां पर इंस्पेक्टर स्टील के साथ अपने आधुनिक राक्षस भयकाल की टक्कर कहां तक पहुंची है। इंस्पेक्टर स्टील ने भयकाल पर मेगा गन की लेजर ऊर्जा बरसा दी थी। इंस्पेक्टर स्टील, उससे तो उसका पूरा जिस्म अंगारे की तरफ सुलगने लगा है। अभी तक इसके शरीर के अंदर के ताप से ही दमघोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही थी, किंतु इसका पूरा सुलगता शरीर तो और भी ज्यादा गैस फैलाएगा। इंस्पेक्टर स्टील, अब क्या होगा? वो देखो, भयकाल के सिर से निकलता धुआं और भी गाढ़ा हो गया। राजनगर पर वह धुआं ठीक ऐसे ही मंडरा रहा है जैसे बरसात में किसी ने छाता खोल दिया। सभी का दम और तेजी से घुटने लगा है। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हा 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 हा, या तो राक्षस बनो, मांसाहार करो, या मरो। कोयला जलने पर धुआं और गैस से उत्पन्न करता ही है राज। भले ही मैंने राजनगर वासियों की मुश्किलों को थोड़ा और बढ़ा दिया है, लेकिन पहले मैं शहर में ऑक्सीजन का छिड़काव कराने का इंतजाम कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, तू तो मेरे हाथों मरे ही मरेगा। इंस्पेक्टर स्टील की बॉडी पर वह प्रहार अत्यंत घातक था। प्लांच! तू सोच रहा होगा जिसने तेरी बॉडी को छेद दिया, मेरा वो शस्त्र इतने भीषण ताप में गल क्यों नहीं गया? ओह, शस्त्र दहक रहा है, और ये इतना गर्म है कि मेरी बॉडी को गलाता हुआ उसमें घुस गया। मैं नहीं सोच रहा, मैं समझ रहा हूं कि
ऑडामोटियम शक्ति है तेरे इस शस्त्र में, अर्थात वज्र की शक्ति, जैसे हीरे में भी होती है। इस हॉर्स पावर के बारे में तेरा क्या ख्याल है बहकाल? ऑक्सीजन की कमी से मेरा मस्तिष्क भी सुन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टील के शरीर में सिर्फ यही हिस्सा मानव का है। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, शहर में काफी मात्रा में ऑक्सीजन फैलाए जाने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाने लगी। राज के हमले से क्रोधित भैकाल उस पर अंगारे फेंक पाता, उसी समय स्टील की शक्तिशाली ठोकर ने उसको जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धुएं के बादलों की लेयर को तोड़ने के लिए कुछ और हेलीकॉप्टर उड़ाओ। उनके शक्तिशाली पंखों की चोट तथा उनकी उच्च दाब वाली वायु से बादलों की परतें टूटेंगी। इस प्रकार ताजी नेचुरल हवा ढेरों ऑक्सीजन के साथ नगर में फैलेगी। स्टील बचो! भारी भरकम स्टील को अपने शरीर को हरकत देने और बचने में कुछ समय लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल का जाल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।